हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं और चाहते हैं पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, तो इस चैनल से बहुत ही बेहतरीन तरीका से जुड़े हैं, उसके लिए बहुत ही शुक्रिया। और इस चैनल के माध्यम से आप सभी बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप सभी अपना क्लास कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कोर्स लाया गया है और फ्री में बताया जाता है। चाहे आप पैरामेडिकल का तैयारी करें, चाहे पैरामेडिकल डेंटल का, एएनएम, जीएनएम या किसी भी स्टेट से हैं और किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाना है। और इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास जो होती है 1:15 दोपहर को होती है। तो आप सभी डेली क्लास करने का कोशिश करें और इस चैनल से आप अपने दोस्तों तक शेयर करने का कोशिश करें, क्योंकि यह जो चैनल है आप सभी को बिल्कुल फ्री में क्लास करवाई जाती है, जिसमें सबसे पहली स्टेप रहता है आपको थ्योरी क्लास। क्या रहती है? थ्योरी क्लास। इनके बाद टॉप 30 क्वेश्चन, इनके बाद पीवाईक्यू। क्या? पीवाईक्यू, जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन होगा। पीवाईक्यू से पहले महामैराथन क्लास। महामैराथन क्लास। क्या? महामैराथन क्लास। महामैराथन क्लास, जिसमें आप सभी को 5,000 क्वेश्चन करवाया जाएगा। क्या? 5,000 क्वेश्चन करवाया जाएगा। मतलब आप भी एक सिस्टमेटिक तरीका से चलते हैं और एक मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, तो इस तरह से अगर चलते हैं, जब तक आप सभी थ्योरी क्लास टॉप 5,000 क्वेश्चन पे आइएगा, तब तक आप सभी को पीवाईक्यू क्लियर हो जाएगा। और पीवाईक्यू करने जाइएगा तो आप सभी को सारा क्वेश्चन का आंसर पता होगा और आप सभी अपने एग्जाम में बैठिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, हम कुछ नहीं पढ़ के आए हैं। तो इस चैनल के माध्यम से इतना फ्री में करवाया जाता है कि कोशिश है, आपका एक ही उम्मीद रहे कि इस चैनल से जुड़ करके रेगुलर डे में एक बेहतरीन तरीका से क्लास करने का सिस्टमेटिक तरीके से। तो चलिए आज की क्लास को थ्योरी क्लास से शुरुआत किया जाता है। जो आज का चैप्टर है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब मानव शरीर क्रिया है। क्या? मानव शरीर क्रिया। मानव का शरीर क्रिया कैसे काम करती है, उनके बारे में आज की सेशन में, आज के लेक्चर में समझने का कोशिश करेंगे। तो आपके पहले आपके सामने देखने को मिलेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर क्रिया विज्ञान। मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी यह वह विज्ञान है जो मानव शरीर के अंगों के बारे में, ऊतकों के बारे में और कोशिकाओं के बारे में कार्य कैसे करता है, उनके बारे में अध्ययन करना पड़ता है। क्या? ह्यूमन फिजियोलॉजी में किसके बारे में पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है? मानव के शरीर के जितने भी अंग हैं उनके बारे में, ऊतक के बारे में, कोशिकाओं के बारे में। क्या? कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करना पड़ता है और ये बताती है कि हमारे शरीर कैसे काम करती है। मेरी जो बॉडी है, आप सभी की जो बॉडी है, वो कैसे काम करती है, उनके बारे में बताने का काम कौन करता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। और यह आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखता है। क्या? आंतरिक वातावरण को, मतलब कि होमोस्टेटिस को क्या करके रखता है? एक स्थिर करके रखता है। क्या करता है? आंतरिक वातावरण को स्थिर करके रखता है। कौन? ह्यूमन फिजियोलॉजी। और मानव शरीर के विभिन्न अंग, अलग अलग जो अंग होते हैं और ऑर्गेन सिस्टम जो होती हैं, ये क्या करती हैं कि जिनमें प्रत्येक का एक विशिष्ट कार्य होता है। जितने भी अपने बॉडी का जो अंग है, तंत्र है, वो सारे का जो है अपना अपना कुछ कार्य होती है और वो कार्य में बहुत ही सफल होती है। क्या? जैसे अपने जो हाथ का कोई भी अंग है, अपने शरीर का कोई भी वैसा पार्ट है, उन सारे पार्ट का अलग अलग काम है और वो अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीका से करता है, जिनके कारण अपना सब जीवित रह पाते हैं। उन्हीं के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। किसमें? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। इनके बाद आप सभी को पढ़ना पड़ेगा सबसे पहली बात कि पाचन तंत्र क्या होते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहली बात पाचन तंत्र क्या होती है, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब आप एक ही वर्ड में समझने का कोशिश करिए कि किसी भी चीज को पचाना। क्या? पचाना। अपने बात में समझे तो पचाना मतलब कि भोजन को तोड़ देना। यहाँ पे लिखा गया है पाचन तंत्र का वह प्रणाली है जो भोजन को तोड़ करके पोषक तत्वों में बदलता है। क्या? भोजन को तोड़ करके पोषक तत्वों में बदलता है। मतलब कि पाचन तंत्र, जैसे कि कोई भी आदमी कुछ खा लेता, अधिक मात्रा में खा लेता है, तो उनको क्या होता है कि उनको जो है ना पेट में एक जो लेटिंग जो होता है वो ढीला हो जाता है, जिससे क्या होती है पेट खराब जिसको बोलते हैं वो हो जाती है। तो वो उसको क्या करता है, नहीं पचा पाता है। और पाचन तंत्र का काम क्या होता है कि भोजन को पचाना, भोजन को तोड़ देना, उसको पोषक तत्व में परिवर्तित करके अपने बॉडी के अंदर अलग अलग भागों को एनर्जी देना। क्या? एनर्जी देना,
इसी के कारण अपना सब जो भोजन जो खाते हैं तो अपना सबको जो एनर्जी मिलता है, किस लिए एनर्जी मिलता है कि वो जो है मशीन भोजन को तोड़ता है, जिसका नाम है मशीन का डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको पाचन पाचन तंत्र बोलते हैं। ये भोजन को तोड़ करके पूरे बॉडी में फैलाता है, एनर्जी देता है, जिसके कारण अपना सब काम कर पाते हैं, चल बुल पाते हैं, नहीं तो चल बुल नहीं पाएंगे। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है फिगर है, क्या है फिगर है। सबसे पहले भोजन अपने मुख ग्रंथि से लेते हैं, वो ग्रास नली के माध्यम से अपने पेट में जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात देखने को मिलेगा, आप सभी को समझने का कोशिश करना पड़ेगा कि अगर हम मुख से शुरू होकर के गुर्दा तक फैला होता है, क्या मुख से शुरू होता है और गुर्दा तक फैला हुआ रहता है, कौन डाइजेस्टिव सिस्टम कार्य कैसे करता है। तो ये जो होती है भोजन को पचाने के लिए, क्या भोजन को पचाने को पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को बाहर निकालने का काम करता है। इसका मुख्य कार्य क्या होती है, अगर हम कोई भी भोजन खाते हैं तो उनका भोजन खाए तो भोजन को तोड़ करके उनके अंदर जो पोषक तत्व है उनको बॉडी में लेना, क्या बॉडी में लेना, और अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाता है उनको उनको क्या बाहर निकालने का काम करता है, क्या अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। इनके बाद प्रमुख अंग कौन कौन है, इनको समझने का कोशिश करते हैं। प्रमुख अंग डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रमुख अंग कौन कौन सा है। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग मुख, जिसको माउथ बोलते हैं, ग्रासनी, क्या ग्रासनी। इनके बाद ग्रास नली, क्या ग्रास नली, अमाशय, इनके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत और अमाशय, ये सारे क्या है प्रमुख अंग है, क्या प्रमुख अंग है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मुख पर ग्रासनी और ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत और अमाशय, ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। किसको लीवर बोलते हैं, किसको मौत के माध्यम से जाते हैं, ग्रास नली एवं ग्लास नली के माध्यम से इस यहाँ से इसके माध्यम से जाना शुरू होती है। एक सेकेंड, इनके माध्यम से जाना शुरू होती है और यहाँ पे लीवर के माध्यम से अमाशय में चला जाता है, क्या अमाशय में चली जाती है। और यहाँ पे इनका प्रतिक्रिया क्या होती है, क्या इनका प्रतिक्रिया क्या होती है, पाचन तंत्र की प्रतिक्रिया क्या होती है। भोजन मुख में चबाया जाता है, क्या इनका जो प्रतिक्रिया जो होती है, आप सभी जानते हैं कि भोजन को क्या करते हैं मुख के अंदर चबाते हैं, क्या दांत के माध्यम से, टीथ के माध्यम से चबाते हैं। और अमाशय में एसिड और एंजाइम से मिलता है, क्या मुंह में जो लार बनता है उनसे मिलता है। और ये जो होती है आंत में, छोटी आंत में पोषक तत्व को अवशोषित करता है, क्या छोटी आंत जो होती है पोषक तत्व को अवशोषित करता है और जो बच जाती है अवशिष्ट पदार्थ उसको बाहर ही निकालने का कोशिश करता है। इनके बाद अगला जो पॉइंट है आपका श्वसन तंत्र, क्या श्वसन तंत्र क्या होते हैं उनके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र हमारे शरीर का जीवित रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का प्रदान करता है, क्या श्वसन तंत्र जो होती है यह हमारे शरीर को क्या जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन को आपूर्ति करती है, प्रदान करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की काम करती है। इनका कार्य होती है गैस का आदान प्रदान करना, क्या गैस का आदान प्रदान करना। ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मानव क्या करते हैं ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, मतलब इसका काम क्या होता है श्वसन का आदान प्रदान करना। किसको, गैस का। गैस में कौन कौन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन। इनका जो प्रमुख अंग जो होते हैं श्वसन का जो प्रमुख अंग किसके किसके माध्यम से श्वसन करता है, तो नाक के माध्यम से श्वास नली एवं श्वास नली फेफड़े के माध्यम से, जिसको लंग्स बोलते हैं, इन सारे के माध्यम से क्या करते हैं, ये सारे जो है श्वसन तंत्र का क्या है प्रमुख अंग है। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा इनका प्रतिक्रिया कैसा होता है, क्या प्रतिक्रिया क्या होती है। तो हम जो सांस लेते हैं तो हवा फेफड़े में जाती है, क्या होती है हवा जो होती है, जो बाहरी वातावरण में जो
हवा होती है, जब अपना सब सांस लेते हैं तो बाहरी जो हवा होती है वो फेफड़े में जाती है और जहां से ऑक्सीजन रक्त में मिलती है, क्या ऑक्सीजन जो होती है रक्त में मिल जाती है, फेफड़े के माध्यम से ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है और रक्त जो होती है रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, क्या रक्त से क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जो रक्त में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसको बाहर निकाल दी जाती है और उसके अंदर क्या हो जाती है ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, मतलब ग्रहण कर लेता है। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा अगला नियम जो होती है तंत्र जो होती है परिसंचरण तंत्र, क्या होती है परिसंचरण तंत्र, इनको समझने की कोशिश करते हैं। परिसंचरण तंत्र का काम होती है रक्त पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। परिसंचरण तंत्र का काम होती है चाहे वह रक्त रहे, पोषक तत्व रहे, ऑक्सीजन रहे, कार्बन डाइऑक्साइड रहे और हार्मोन रहे, इन सारे को सारे बॉडी में, बॉडी का हर पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन गैस है इसको भी पहुंचाने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी पहुंचाने का काम करता है, हार्मोन को भी पहुंचाने का काम करता है, रक्त को भी पहुंचाने का काम करता है और पोषक तत्व जिससे एनर्जी मिल सके उसको भी पहुंचाने का काम करता है परिसंचरण में। इनके बाद कार्य इसका क्या होता है पदार्थ को परिवहन करना। क्या परिवहन मतलब क्या होती है कि जाना, क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। इनके बाद इनका प्रमुख अंग क्या होते हैं उनको समझने का कोशिश करते हैं। तो इनका प्रमुख अंग देखने को मिलेगा हृदय, धमनियां, शरीर, शिराएं और कोशिकाएं, ये सारे जो है ना केशिकाएं, ये सारे इनका प्रमुख अंग है। क्या परिसंचरण तंत्र का ये सारे प्रमुख अंग है। कौन कौन हृदय, हृदय के माध्यम से क्या होती है पोषक तत्व को क्या करती है परिवहन करती है। क्या करती है परिवहन करती है। सिर्फ पोषक तत्व को नहीं हार्मोन को भी परिवहन करता है, अलग अलग पार्टों को परिवहन करता है धमनियों के माध्यम से, हृदय के माध्यम से, शिराएं के माध्यम से, केशिकाएं के माध्यम से। और इसका प्रतिक्रिया क्या होती है कि जब हृदय जो होती है एक पंप के रूप में काम करते हैं, हृदय जो है पंप के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं पंप के रूप में कार्य करते हैं। पंप का काम क्या होता है कि अगर हम बाहरी फोर्स लगाते हैं दाबते हैं तो वो क्या करते हैं हवा दूसरे ओर से क्या करते हैं वो बहुत ही स्पीड से निकलता है हवा। जो ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों के माध्यम से क्या अगर हम हृदय में पंप करते हैं तो वो धमनी के माध्यम ऑक्सीजन जो होती है ऑक्सीजन युक्त रक्त जो हृदय में उपस्थित रहती है रक्त उसमें क्या रहती है ऑक्सीजन रहती है, वो क्या करती है धमनिया के माध्यम से शरीर में क्या होती है ऑक्सीजन रहित रक्त बाहर शिराओं के माध्यम से वापस फेफड़े में भेजा जाता है। क्या फेफड़ा में भेजा जाता है किसके माध्यम से कहाँ से तो हृदय के माध्यम से। हृदय में क्या किया जाता है पंप किया जाता है, जो हृदय में उपस्थित रहता है कौन रक्त जिसमें क्या होती है ऑक्सीजन रहती है, वो किसके माध्यम से बाहर निकलती है धमनिया के माध्यम से। और शरीर के जो बाहरी अंग जो होती है शिराएं उनके माध्यम से फेफड़े तक भेजा जाता है। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा तंत्रिका तंत्र। क्या तंत्रिका तंत्र क्या होता है नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र का संचार एवं नियंत्रण केंद्र है। क्या तंत्रिका तंत्र जो होते हैं ये शरीर का संचार और नियंत्रण केंद्र है। क्या संचार करना और नियंत्रण करने वाला तंत्र का केंद्र है और इसका कार्य होता है मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संकेत के संचार करते हैं जिससे हम सोच और महसूस और प्रतिक्रिया कर पाते हैं। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम मतलब आप समझने का कोशिश करें बहुत ही सरल भाषा में। केंद्र मतलब क्या होती है आप सभी जानने का कोशिश करें, मतलब कि किसी भी वस्तु का केंद्र मतलब सेंटर पॉइंट, मतलब कि वो अस्थाई हो पाए उस सतह पे उस जगह पे। मतलब अगर आपका पास फोन है उनको खड़ा करने के लिए एक उंगली पे उनको बोला जाए खड़ा करा जाए उनको, तो आप सभी उनका सेंटर देखने का कोशिश करिए, उनका बीच का केंद्र कहाँ होगा।
वो खोजने का कोशिश करें। इसी तरह से अगर आप सभी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो तंत्रिका तंत्र जो होती है इनको क्या करती है, तंत्रिका तंत्र का काम क्या होती है कि शरीर में कहीं भी अगर चोट लगती है तो इनको सबसे पहले पता चलती है किसको, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, जिसको जिसमें क्या होती है मस्तिष्क कार्य करती रहती है। शरीर के बाहरी हिस्सा में जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मस्तिष्क को पता चल जाती है कि यहाँ पे ये हुआ, जिसके कारण हम महसूस कर पाते हैं कि हमको यहाँ पे चोट लगा है। तुरंत वहां पे क्या करते हैं, हाथ लेकर के देखते हैं कि क्या ज्यादा जोर से चोट लगा है या ब्लड निकल रहा है या क्या हो पा रहा है, और सोच पाते हैं। इनका प्रमुख अंग क्या क्या है उनको समझने का कोशिश करते हैं। तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग, तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग देखा जाए तो मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी है, और तंत्रिकाएं है क्या, नर्वस है। तो ये जो मस्तिष्क जिसको ब्रेन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी स्पेनल कोड बोलते हैं, और तंत्रिकाएं नर्वस बोलते हैं, ये सारे क्या है, तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग है। रीढ़ का हड्डी क्या करता है, बॉडी को खड़ा रखने की क्षमता रखती है। इनके बाद प्रतिक्रिया क्या, इनका प्रतिक्रिया क्या होती है, चलिए समझने का कोशिश करते हैं। ये संवेदनी अंगों को सूचनाएं प्राप्त करते हैं, क्या करती है, सूचना प्राप्त करती है और उनका विश्लेषण करता है कि मांसपेशियां और ग्रंथियों को प्रतिक्रिया करने के लिए निर्देश भेजता है। क्या, मांसपेशियां और ग्रंथि को प्रतिक्रिया करता जो है उनको निर्देश पहुंचाता, भेजने का काम करता है किसको, मस्तिष्क को, और बताता है कि यहाँ पे ये हुआ है, ऐसे हुआ है, और तुरंत वो सोचता है और उस पर अट्रैक्ट होता है। क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। इनके बाद आप सभी के सामने आता है अंतरस्तवी ग्रंथि। क्या, अंतरस्तवी ग्रंथि क्या होती है, यह प्रणाली हार्मोन नामक रासायनिक संवेदन संदेश वाहकों के माध्यम से शरीर के कार्य को नियंत्रित करती है। क्या, संवे ये क्या करती है, अंतःस्त्रवी तंत्र, ये संदेश वाहक होती है। क्या होती है, संदेश वाहक होती है, जो शरीर पे कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। किसके माध्यम से, तो हार्मोन नामक रासायनिक संवेदन वाहक के माध्यम से शरीर के कार्य को नियंत्रण करती है। क्या करती है, नियंत्रण करती है, मतलब कि सही रखने का काम करती है। इनका कार्य क्या होती है, वृद्धि या चयापचय और प्रजनन जैसी प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण करना। इसका प्रमुख अंग देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, आमाशय एवं विक्री ग्रंथि, अधिविक्री ग्रंथि, ये सारे किसका है, प्रमुख अंग है अंतःस्तवी ग्रंथि का। इसका प्रतिक्रिया क्या होती है, ग्रंथियां सीधे रक्त प्रभाव में हार्मोन छोड़ती हैं। क्या, ग्रंथियां जो होती हैं सीधे रक्त प्रभाव में हार्मोन छोड़ती हैं, क्या, हार्मोन देती हैं जो लक्षित अंगों तक पहुंचा करके उनको कार्य को प्रभावित करता है। क्या, कार्य को प्रभावित करता है, और कार्य को प्रभावित करने मतलब आप समझ गए कि उस काम को करता है, जल्दी करता है। इसके बाद आप सभी के पास आया है नेक्स्ट जो आपका तंत्र का नाम है उत्सर्जन तंत्र। क्या, उत्सर्जन तंत्र क्या होते हैं, उत्सर्जन तंत्र, ये तंत्र शरीर को अवशिष्ट उत्पाद और अतिरिक्त पदार्थ को बाहर निकालता है। क्या, अतिरिक्त पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है उत्सर्जन तंत्र। जैसे देखा जाए शरीर के रासायनिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ये क्रिया होती है उत्सर्जन तंत्र। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा प्रमुख अंग क्या क्या होती है जो शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती है उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से। उसमें कौन कौन सा अंग होती है, तो गुर्दा होती है, मूत्र वाहिनी होती है, मूत्राशय होती है और मूत्र मार्ग होती है। इन सारे माध्यम से क्या करती है, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। इनके बाद आप सभी के पास आएगा इनका प्रतिक्रिया क्या होती है, तो गुर्दा रक्त को छोड़ते हैं। क्या, गुर्दा रक्त को छोड़ते हैं और अवशिष्ट जिसको यूरिया बोलते हैं मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। क्या, मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। त्वचा और फेफड़ों से भी
उत्सर्जन में सहायक होते हैं। क्या त्वचा और फेफड़ा भी उत्सर्जन में शामिल है। इनके बाद आपसी अगला जो तंत्र होती है कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र। क्या कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र क्या होती है? ये तंत्र शरीर के संरचना एवं सहारा एवं गति प्रदान करता है। कंकाल और मांसपेशी का काम क्या होता है? गति प्रदान करना। सहारा मतलब कि किसी को खड़ा है तो खड़ा रखना, बैठा है तो बैठा रखना, शरीर की संरचना स्ट्रक्चर बनाना। कंकाल तंत्र क्या होती है, इनको समझने का कोशिश करते हैं। शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है। क्या शरीर का एक ढांचा प्रदान करता है जिसमें महत्वपूर्ण अंग की रक्षा करता है। क्या अलग अलग अंग जो होती है उनको रक्षा करता है कंकाल तंत्र, और वह रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। क्या रक्त कोशिका का उत्पादन करता है कौन? कंकाल तंत्र। और ये शरीर को ढांचा को प्रदान करता है। इसका अलग अलग अंग होती है जिसमें इसमें देखा जाए तो 2 से 6 हड्डियां होती हैं। क्या 2 से 6 हड्डियां होती हैं किसमें? कंकाल तंत्र में। और इनके बाद देखा जाए मांसपेशी तंत्र। क्या मांसपेशी तंत्र देखा जाए, मांसपेशी तंत्र इसमें जो है 600 से अधिक मांसपेशियां होती है। कितना से अधिक मांसपेशियां होती है? 600 से अधिक, जो चलने, मुद्रा बनाए, क्या मुद्रा बनाए रखने और आंतरिक अंगों को गति में मदद करता है। कौन? मांसपेशी तंत्र जो है गति को, आंतरिक गति को बनाए रखता है और मुद्रा बनाए रखता है, चलने में सहायक देती है, और 600 से अधिक मांसपेशियां शामिल होती है मांसपेशी तंत्र में। तो आप सभी इतना आप सभी को समझ में आया या नहीं आया, और कहीं पे प्रॉब्लम हुआ तो आप सभी कमेंट करके बताने का कोशिश करें। और आप सभी के पास ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से आप सभी समझने की कोशिश करिए कि ब्रेन किसको बोलते हैं, हार्ट किसको बोलते हैं, स्टोमैच किसको बोलते हैं। इसके बाद अलग अलग पार्ट का नाम दिया गया, आपके पास सारा पार्ट का नाम दिया गया और स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाया गया है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे रहते हैं और किसका कौन सा पार्ट का क्या नाम है। क्या कौन सा पार्ट का क्या नाम है, यहाँ पे पूरी डिटेल से दिया गया। और ये जो पीडीएफ जो है ना, ये जो फिगर जो है ना, आप सभी को मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अबाउट सेक्शन में है, और अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। आप सभी किसी भी स्टेट से है, किसी भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां पे आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी परेशानी होता है तो वहां पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ करके ये पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीका से क्लास करवाया जाता है। आप सिर्फ फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहली बात, फिजिक्स का फर्स्ट क्लास हो चुकी है, उसमें पूरी जानकारी दिया गया है कि आप सभी को क्या क्या मिलता है इस चैनल के माध्यम से, और क्या क्या चीज मिलने वाली है और कब तक मिलने वाली है। तो कोशिश रहे आप सभी का, एक ही उम्मीद रहना चाहिए, जो चीज मिलता है उनको एब्जॉर्व करने का कोशिश करें, मतलब लेने का कोशिश करें, और उनको सटीक वे में अगर किसी भी चीज को लेते हैं, सटीक तरीका से लेते हैं, तो उनको आकर्षित करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो आपका एक ही उम्मीद रहना चाहिए, इस चैनल से जुड़ करके आज सभी अलग अलग ग्रंथि तंत्र के बारे में पढ़ने का कोशिश किया। और आज का चैप्टर का जो नाम था हुमन था, और हुमन पे आप सभी क्लास किया, और इस पे टॉप 30 क्वेश्चन बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। अलग अलग नाम देखने को मिला, तंत्रिका तंत्र का नाम देखने को मिलेगा, और उसका कार्य क्या क्या होते हैं उनको समझने का कोशिश किया, और उसका प्रमुख जो कार्य किया जाता है जिस तंत्र के माध्यम से, उस तंत्र में कौन कौन सा नाम आता है, कौन कौन सा अंग आता है, उनको समझने का कोशिश किया। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा, और आपको समझने में कहीं पे परेशानी हो तो आप सभी जरूर बताने का कोशिश करिएगा। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीका से क्लास करवाया जाता है। तो आप सभी का एक ही उम्मीद रहना चाहिए कि इस चैनल से जुड़ करके रेगुलर वे में सटीक तरीका से क्लास करने का। तो आप सभी को कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं किया जाएगा। आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानकारी दिया जाएगा। तो आज की क्लास कैसा लगा आप सभी जरूर बताइएगा। जय हिंद। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में आएंगे इससे आगे, इस पे टॉप 30 क्वेश्चन का
टॉप 30 क्वेश्चन देखने का कोशिश करेंगे। आप सभी को 3 स्टेप में करवाया जाएगा। कितना स्टेप? 3 स्टेप। पहला स्टेप रहेगा थ्योरी के साथ टॉप 30 क्वेश्चन, दूसरा स्टेप रहेगा महामैराथन क्लास, और तीसरा स्टेप आपका रहेगा P/Q। और ये तीन ही स्टेप आप सभी चलना है, और 3 स्टेप में अगर चलते हैं, ये जो आप सभी को बताया गया कि टॉप 30 क्वेश्चन, क्या थ्योरी के साथ टॉप 30 क्वेश्चन, मतलब कि थ्योरी जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आएगा, जो आप सभी थ्योरी आप सभी को कंठस्थ हो पाए। कंठस्थ मतलब हुआ आप सभी को याद रह पाए। तो थ्योरी का जो है आप सभी को डायरेक्ट क्वेश्चन में बदल देना, और क्वेश्चन करवा करके उस थ्योरी को आप सभी को माइंड में सेट कर देना। यही इस चैनल का नियम है, और ये इस चैनल का नियम हमेशा रहने वाली है। तो कोशिश है आप सभी को जुड़ जाना। और आप सभी को बताया जा रहा था इस 3 स्टेप में अगर चलते हैं तो आपका इंट्रांस एग्जाम की, अगर आप कोई भी इंट्रांस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वह एग्जाम निकालने में कोई भी समस्या नहीं होगी, और आप सभी को बेहतरीन तरीका से निकलेगी भी। तो कोशिश है आप सभी को जुड़ जाना। जय हिंद। इस सेशन में यहीं तक रखते हैं, अगले सेशन में आएंगे, इससे आगे देखने का कोशिश करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। जय हिंद।